धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे राकेश चौधरी चुनावी हुंकार भर चुके हैं और विरोधी खेमों को सख्ते में डाल चुके हैं। बायपुल चुनाव में आजाद प्रत्याशी के तौर पर ठीक ठाक वोट लेकर सुर्खियों में आए राकेश चौधरी स्टैब्लिश नेम बनकर उभरे, तो साथ साथ ओबीसी बहुल क्षेत्र में अपनी ठीक ठाक पैठ बनाने में भी कामयाब हो गए। पिछले चुनावों में भाजपा से टिकट लेकर चुनाव में उतरे राकेश चौधरी कुछ मार्जिन से चुनाव हार गए। बावजूद इसके उपचुनाव में भी सुधीर शर्मा के भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के तार भी राकेश चौधरी से जुड़ने लगे। ऐसे में राकेश चौधरी भी कहीं न कहीं उस समय पर कांग्रेस के लिए पहली पसंद बनते हुए जरूर नजर आए थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के द्वारा देवेंद्र जग्गी को टिकट दिया गया, तभी से कयास ये लगाए गए कि राकेश चौधरी इस बार शायद ही चुनाव लड़ें। लेकिन राकेश चौधरी के द्वारा नामांकन भरकर ये बात भी जाहिर कर दी गई कि इस बार जो भी हो, दल के बिना ही आजाद प्रत्याशी के तौर पर सही पर चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। बीते दिनों चुनावी गलियारों में ये खबर भी सामने आई कि राकेश चौधरी अपना नामांकन वापस लेंगे, लेकिन राकेश चौधरी के द्वारा फिर से ये बात कही गई कि इन चुनावों में वे जरूर लड़ते हुए नजर आएंगे। आजाद प्रत्याशी के तौर पर ठीक ठाक वोट बैंक रखने वाले राकेश चौधरी किसी का भी गेम जरूर बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में राकेश चौधरी हाल फिलहाल सुधीर शर्मा के लिए एक बड़ा खतरा बनते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि राकेश चौधरी इस बार भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जरूर नजर आएंगे। आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे राकेश चौधरी को भाजपा के द्वारा 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया है, तो दूसरी ओर भाजपा की राहों में राकेश चौधरी एक बड़ा रोड़ा बनते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। धर्मशाला विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर त्रिकोणीय समीकरण में कौन किससे आगे है कहना मुश्किल है। कोई दो राय नहीं है कि इस बार के चुनाव दिलचस्प रहने वाले हैं। आगामी चुनावों में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। राकेश चौधरी इन चुनावों में दोनों ही दलों के लिए बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी, भाजपा के उम्मीदवार सुधीर शर्मा और आजाद प्रत्याशी के तौर पर राकेश चौधरी त्रिकोणीय समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। ये सभी अपने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में तेजी ला रहे हैं, तो दूसरी ओर आज राकेश चौधरी के द्वारा अपना ऑफिस भी खोल लिया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राकेश चौधरी के पास पर्सनैलिटी वोट बैंक अच्छा खासा मौजूद है, जिसके चलते दोनों ही दल सख्ते में नजर आ रहे हैं। देखना अब यह है कि आगामी चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन ये तो तय है कि त्रिकोणीय समीकरण में राकेश चौधरी का पलड़ा हाल फिलहाल भारी नजर आ रहा है। अमन सिंह की रिपोर्ट, सन प्राइम टीवी से।